का अध्ययन किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हमने संविधान निर्माण की सभा का अध्ययन किया कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया। संविधान निर्माण की सभा का अध्ययन। और तीसरा हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान की कठिनाइयाँ। भारतीय संविधान निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ। इन 3 टॉपिकों का अध्ययन हम पूर्व में कर सकते हैं। आज हमारा जो अध्ययन रहेगा, जो मुख्य अध्ययन है, मैंने शुरू में भी बताया था कि प्रस्तावना को याद करना और प्रस्तावना को ढंग से पढ़ने का मतलब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता करिए हो जाएगी। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं का। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमारा टॉपिक है आज का भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य क्या है, संविधान का निर्माण कैसे किया गया और संविधान निर्माण में कठिनाइयां क्या थी। 3 टॉपिक निश्चित होने के बाद चौथा टॉपिक हमारा आता है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? भारतीय संविधान को विश्व में सर्वोच्च संविधान माना जाता है, विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसलिए हम आज इसकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, लोकप्रिय जनसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय जनसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय जनसत्ता, प्रभुसत्ता, एक ही बात है। जनसत्ता, प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि भारतीय संविधान जनसत्ता पर आधारित है, प्रभुसत्ता पर आधारित है। जिस प्रकार हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रथम प्रस्तावना में पढ़ा, हम भारत के लोग, और अंत में लिखा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अलंकृत और स्वीकार करते हैं। तो प्रभुसत्ता का मतलब ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता या जनता में निहित है, जनता द्वारा निर्मित है, जनता द्वारा बनाया गया है। जनता द्वारा मतलब जनता के जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। भारतीय संविधान की जो विशेषताओं में 1935 के संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 को शामिल किया गया है, उसके आधार पर बनाया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। दूसरा है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक। निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। सर्वाधिक व्यापक संविधान। जैसा कि नाम से समझ, भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया और निर्मित करने के बाद उसे लिखा गया है। लिखने के बाद उसे संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।
सर्वाधिक व्यापक संविधान, मतलब सबसे बड़ा संविधान है विश्व का भारत का संविधान। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान में 8 थी, जो मूल संविधान में 8 थी। विश्व के किसी भी संविधान में इतना बड़ा लिखित प्रारूप नहीं है जितना भारत का संविधान है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां जो मूल संविधान में 8 थी और लगभग 143 के आसपास संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। 143 के आसपास संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, यानी कानूनों में फेरबदल की जा चुकी है, कानून को बदला जा चुका है। और सबसे बड़ी विशेषता यही है आज जो कि अनुच्छेद 395 है भारत के संविधान में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 7, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, अमेरिका में 7, ऑस्ट्रेलिया में 128, अमेरिका में 7, कनाडा में 147 और अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है। 153 अनुच्छेद। देखिए विश्व के बड़े देश है कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भारत में 395 और 143 संशोधन। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा में 147 और अफ्रीका में 143। इस लिहाज से विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान। और ऐसा प्रश्न किया जाता है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा क्यों है। महत्वपूर्ण बात है ये, भारतीय संविधान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत का विशाल जनसंख्या, विशाल आकार, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म और रहा जातियों में कुछ जातियां ऐसी जो जातियां वर्षों से दबले कुचे वर्ग में हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए भी भारतीय संविधान में प्रयास किए गए हैं। इस कारण भारत का संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। नंबर 3, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसा ही हमारी प्रस्तावना में कहा गया था। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी संपूर्ण प्रभुत्व, यानी भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से बनाया गया है, भारतीय संविधान निर्माती सभा से बनाया गया है। इस लिहाज से हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की बात करते हैं। लोकतंत्र द्वारा बनाया गया है, गणराज्य लोगों का तंत्र, यानी भारतीय संविधान जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की कल्पना की गई है। ये सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। चौथा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य
राज्य की बात करते हैं। किंतु समाजवादी मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था। मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान निर्माता के अधिकांश सदस्य समाजवाद से प्रभावित थे, समाजवाद से प्रेरित थे। इसलिए भारत में 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी समाज के हर वर्ग, हर तबके का समान रूप से वर्चस्व रहेगा, समान रूप से वर्चस्व रहेगा, सभी की समान भागीदारी होगी शासन और प्रशासन में। नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष पंथ राज्य। धर्म निरपेक्ष पंथ राज्य। धर्मनिरपेक्ष पंथ राज्य, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य, निरपेक्ष राज्य। यानी ये दो शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए और ये भारत की विशेषताओं में से मुख्य विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथ राज्य है और धर्म के मामले में राज्य किसी को नया राज्य धर्म होगा और न किसी धर्म को प्रोत्साहन करेगा और न किसी धर्म को प्रसार में रोक लगाएगा और न किसी पर राज्य अपनी तरफ से धर्म थोपेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म रूप के धार्मिक रूप से पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को भारतीय राज्य व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। नंबर 6, कठोरता और लचीलेपन। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोर का मतलब ये थोड़ी ये पहाड़ है और ऐसा थोड़ी ये मोम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय ये है कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको 2/3 बहुमत से पारित कराने होते हैं, जिनको 2/3 बहुमत से पारित कराने होते हैं और कुछ संशोधन ऐसे हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से पारित करवाने हैं। यानी किसी भी कानून को बदलने के लिए 2 प्रकार के रास्ते अपनाए गए हैं। जो राष्ट्र महत्व के विषय है उनके लिए 2/3 बहुमत और जो साधारण है उनके लिए साधारण बहुमत से हम कानून में संशोधन कर सकते हैं, हम कानून को संशोधित कर सकते हैं। यानी कठोरता और लचीलेपन का समन्वय का मतलब यह है कि हमें दोनों रास्ते अपनाए गए। कुछ मामलों में भारतीय संविधान कठोर है और कुछ मामलों में भारतीय संविधान लचीला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था। विश्व में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था संचालित है। नंबर 1 है हमारी संस्थात्मक, नंबर 2 अध्यक्षात्मक, नंबर 2 अध्यासात्मक। भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो संस्थात्मक है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में देश की संसद सर्वोपरि है।
देश की संसद सर्वोपरि है और संसद को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो हमारा शुरू का टॉपिक है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, यानी जनता द्वारा सरकार चलाई जाती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देश की शासन व्यवस्था को अध्यक्ष द्वारा चलाया जाता है। यहाँ वास्तविक शासन अध्यक्ष होता है, वास्तविक शासन जो कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक शासन होता है, जबकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का शासन होता है, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति भारतीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र के शासक है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में संचालित है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अध्यक्ष अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोच्च शासक है, उसके द्वारा ही सभी शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में देश का शासन संसद द्वारा संचालित है या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार को संचालित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था एकात्मक मतलब एक देश का शासक संसद। संघात्मक राज्यों को मिला के हमारी एक केंद्र सरकार शासन संचालित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे राज्य अपना शासन सारा केंद्र के अधीन संचालित करते हैं। तो एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। नंबर 9 संसदीय प्रभुता तथा संघात्मक शासन। भारतीय शासन की मुख्य विशेषता यह है संसद प्रभुता है या संसद द्वारा संचालित शासन है और सारे राज्यों का संघ है, सारे राज्यों की संघात्मक व्यवस्था है और संचालित संसद द्वारा किया जाता है। नंबर 10 मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। 1945 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में व्यवस्था की गई। संविधान के भाग 4 में व्यवस्था की गई है। ये 1976 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में 2002 में भारतीय संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके इनकी संख्या 11 कर दी
और 11वां देश के नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। ये भारतीय नागरिकों पर 11 कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 7 थे। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 थे। वर्तमान में इनकी संख्या 6 करती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य था संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार इसको हटा दिया गया है। इसको भारतीय संविधान संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो देश के नागरिक हैं उनको सभी को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर या मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस प्रकार हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता ये है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। दूसरी विशेषता ये है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीसरी विशेषता ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथी विशेषता ये है समाजवादी राज्य है। पांचवी विशेषता ये है धर्मनिरपेक्ष, मत निरपेक्ष राज्य है। छठी विशेषता ये है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। सातवीं विशेषता ये है संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। आठवीं विशेषता ये है एकात्मक लक्ष्यों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक मतलब राज्य, एकात्मक मतलब राज्य और सभी राज्यों का एक पूरा देश है। तो जैसे वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो शासन व्यवस्था है ये संघ सरकार के अधीन है। सारे की सारी शासन व्यवस्था संघ द्वारा संचालित होती है। उनमें शक्तियों का भी अलग अलग बंटवारा किया गया है। नंबर 2 संसदीय प्रभुत्व और संस्थात्मक शासन। नंबर 10 मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। आज हम इतना ही करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहिए। इन वीडियो को ध्यान से पढ़िए। जो हमारी वर्तमान स्थिति है उस स्थिति के अनुसार कब तक महाविद्यालय खुलता है तब तक हमें इन वीडियो के सहारे अपना अध्ययन अध्यापन करना है। थैंक यू, धन्यवाद। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति सतर्क रहें।